भारत में मुख्यतः 3 मौसम पाए जाते हैं। ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम और बरसात का मौसम। और हर मौसम का अपना अपना अच्छा और बुरा शरीर पर असर होता है, एक परिणाम होता है। और इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में हर एक ऋतु मौसम के अनुसार खान पान और आचार का वर्णन किया हुआ है, ताकि हमारे शरीर में जो मौजूद दोष, धातु और अग्नि है वो समर रह सके, प्राकृत रह सके और हमारा शरीर, हमारा मन प्रसन्न रह सके। तो जानते हैं इन ऋतुओं के बारे में क्या कहता है आयुर्वेद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है निरोगी काया। तो आज इस वीडियो में हम वसंत और ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानेंगे और आयुर्वेद क्या कहता है इन ऋतुचर्या के बारे में वो भी जानेंगे। ऋतु यानी मौसम, सीजन, और चर्या यानी उस मौसम के हिसाब से खान पान और आचार में कुछ बदलाव लाना, ताकि हमारा जो ऋतु है उसका हमारे शरीर पे कोई विपरीत परिणाम ना हो, कोई बीमारी, इन्फेक्शंस ना हो। एक मौसम बदल के दूसरा मौसम स्टार्ट होता है तो उसे ऋतु संधि काल कहते हैं। तो बीच का जो ड्यूरेशन होता है 14 डेज का, एंड होने वाला सीजन और स्टार्ट होने वाला सीजन, इसके बीच का जो 14 डेज का ड्यूरेशन होता है उसे ऋतु संधि काल कहते हैं। और इस ड्यूरेशन में काफ़ी लोगों की जो इम्यूनिटी डाउन होती है, उन्हें जल्दी इन्फेक्शन लगता है। तो इस दौरान इस तरह से हमारे लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस लाना, ताकि हम दूसरे मौसम को अडेप्ट कर सके, हमारा अग्नि अच्छा रह सके, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सके। हर घर की अपनी कुछ आदतें होती है। जैसे कुछ घरों में 12 महीने गेहूं की रोटी ही बनती है, किसी के घर में ज्वार की रोटी बनती है, किसी के घर में बाजरे की या फिर मक्के की। इस हिसाब से 12 ही महीने एक ही तरह का खाना बनता है। लेकिन इस ऋतु संधि काल में हमें थोड़ा सा बदलाव लाना बहुत ज़रूरी होता है। आयुर्वेद शास्त्र में ऋतुचर्या करके एक सेपरेट चैप्टर है, जिसमें हर एक मौसम के बारे में लिखा हुआ है और हर एक मौसम में हमने कैसे हमारे लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करने चाहिए, इस तरह से वर्णन किया है। आयुर्वेद में इसे ऋतुचर्या को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। ऋतुचर्या का इम्पोर्टेंस बताते हुए आयुर्वेद कहता है कि अगर हम ऋतुचर्या में दी गई बातों का आचरण करते हैं तो हमारी अग्नि, हमारे धातु, हमारे दोष समस्थिति में रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम प्रसन्न रह सकेंगे। इसीलिए हमारी जो इम्यूनिटी इस ड्यूरेशन में जो डाउन हो जाती है वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि हमने पिछले वाला जो ऋतुचर्या के आचरण बताए हुए होते हैं वो हमने पालन नहीं किए होते हैं। इसीलिए बहुत लोगों को इन चेंज ऑफ सीजन्स में काफ़ी इन्फेक्शंस पकड़ ले। इंग्लिश कैलेंडर 12 महीनों का एक साल बताता है। आयुर्वेद के अनुसार 2 महीनों का एक ऋतु, इस हिसाब से 6 ऋतुओं का वर्णन आयुर्वेद कहता है। मासाद्वी संख्यैर्माघाद्यैः क्रमात् षड् ऋतवः स्मृतः। उत्तरायण, सूर्य का मार्ग उत्तर दिशा की ओर होता है और सूर्य बड़े ही तेज तपने लगता है, उसकी गर्मी बढ़ने लगती है, वातावरण में गर्म हवाएं चलती है, वातावरण रुक्ष होने लगता है। उत्तरायण को आदान काल भी कहते हैं। ये काल हमारे शरीर का बल कम करने वाला होता है, इसीलिए सभी प्राणियों का बल कम होता है और जल्दी थकान महसूस होने लगती है। और यही काल जो हमारे शरीर का बल कम करता है, जल्दी थकान महसूस करवाता है, ये काल है ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु। तो इसी के बारे में जानते हैं। वसंत और ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम, यानी समर सीजन। जैसे ही समर सीजन आता है, हमें ठंडी चीज़ें खाने की, पीने की, ठंडी जगह रहने की ये स्वाभाविक इच्छा बढ़ जाती है। ग्रीष्म ऋतु में यानी समर सीजन में किस तरह का आहार लेना चाहिए, इस श्लोक में आया है। भजेन मधुरम एवान्नम लघु स्निग्धम हिमम द्रवम। इसका मतलब है आहार हमेशा मधुर, लघु, स्निग्ध, शीत, ठंडा और द्रव ऐसा आहार होना चाहिए। जब गर्मी का मौसम यानी समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होता है तो स्वाभाविक सभी की इच्छा ठंडा खाने का, पीने का, ठंडी जगह रहने का
होता है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार हमें स्पर्श में ठंड नहीं, लेकिन शरीर के लिए जो शीत है, शीतल है, इन चीज़ों का, इन आहारों का सेवन करने के लिए कहा है, जिनमें हम गेहूं का फुल्का या फिर कुछ सब्जियां हैं जो शीतल है, ठंडी है, शरीर के लिए हितकर है। ग्रीष्म ऋतु में हितकर सब्जियां हैं जो बहुत ही शरीर के लिए लाभदायक है। वे है जैसे हम पम्पकिन खाते हैं, कद्दू जिसे हम कहते हैं, विषाणी फल यानी सिंगाड़ा, कारवेलक यानी कारवेली यानी करेला, उसके बाद ककड़ी जिसे हम करकटी फल कहते हैं। इस तरह से उदुम्बर है, कुहिली है, इन सभी का सेवन करें ताकि आपका शरीर अंदर से, भीतर से शीत रहे और एसिडिटी या फिर अदर जो भी स्किन प्रॉब्लम्स है वे हम हमारे शरीर से दूर रख सकते हैं। कुछ सीजनल फल है जो हम खा सकते हैं, जैसे आम है, चीकू है, उसके बाद मस्क मेलन है, वाटरमेलन है। इन सभी फलों का आप आस्वाद लें, क्योंकि हर सीज़न में ये जो फल आते हैं वो शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक, विटामिन से भरपूर होते हैं। हमारे शरीर के लिए, हमारे दोषों के लिए, हमारे शरीर व्यवस्था के लिए ये काफ़ी लाभदायी होते हैं। इसके अलावा पित्त दोष ना बढ़े, इसीलिए हम कई अन्य चीज़ें कर सकते हैं, जैसे शीतल जल ले सकते हैं, जो मिट्टी के घड़े में हम भर के रखते हैं, वो ठंडा पानी पिए, ना कि फ्रिज का, वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। घर में बनाए हुए शरबत जैसे नींबू शरबत, कोकम शरबत, ये ले, ना कि मार्केट में रेडी टू यूज़, रेडी टू ड्रिंक ऐसे वाले जो शरबत आते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, ये आप अवॉइड करें। अलावा खजूर, मनुके या फिर नारियल पानी, नारियल, श्रीखंड या फिर कोकम शरबत, इस तरह से जो खान पान है जो हमारे शरीर के लिए शीतल है, इसे भी हम हमारे डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें समर सीज़न में बिल्कुल नहीं करनी है, उसमें है देर रात तक जगना या फिर देर रात में खाना खाना या फिर कुछ स्ट्रीट फूड खाना जो बहुत ही हमारे शरीर के लिए नुकसानकर है। जानते हैं कि समर सीज़न में क्या नहीं करना है। सबसे पहले जब हम धूप में से, गर्मी में से तुरंत घर में आते हैं तो ठंडा पानी ना पिए। हमारी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में आने के लिए थोड़ी देर रेस्ट करें, बैठे, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए, ना कि फ्रिज का ठंडा या फिर बर्फ़ वाला पानी पिए। इससे आपका गला, आपका शरीर, आपकी अग्नि मंद हो सकती है, विकार उत्पन्न हो सकते हैं। देर रात तक ना जगें, क्योंकि अगर हम देर रात तक जगते हैं तो शरीर का भी एक सर्विस सेंटर है जिसे लिवर चलाता है। लिवर हमारे शरीर को क्लीन करता है रात में, इसीलिए रात में अगर हम जगते हैं तो हमारी क्लींजिंग होगी नहीं और अन्य अनेक बीमारियों को हम आमंत्रित कर सकते हैं। थर्ड, हम अगर रात में जगते हैं और रात में बाहर का खाना खाते हैं तो इससे भी शरीर का पित्त दोष बिगड़ता है, वात दोष बिगड़ता है, कफ दोष बिगड़ता है और इससे अनेक व्याधियाँ पीछे लग सकती है। एक बात जानना बहुत ज़रूरी ये है कि अगर हम देर रात में खाना या फिर पीना या फिर देर रात घूमना, ये सब चीज़ें करते हैं तो इसका परिणाम हमारे पित्त दोष पे होता है। हमारा रक्त धातु बिगड़ता है, इससे हमारी इम्यून सिस्टम लो हो जाती है, स्लो हो जाती है और इसका परिणाम हमें आने वाले मौसम में यानी वर्षा ऋतु में ज़रूर पता लगता है। इसीलिए ये सब चीज़ें गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में ना करें, ताकि आने वाला सीज़न भी आपके लिए हंसता खेलता और अच्छा रहेगा। अगर किसी कारण हमें कोई दोष, हमारे शरीर में कोई दोष बढ़ जाते हैं तो आयुर्वेद में पंचकर्म की चिकित्सा बताई गई है, यानी जो दोष जिस ऋतु में बढ़ता है उसे उस ऋतु में हम निकाल सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की ये जानकारी उपयुक्त लगी है। अगर हाँ तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और आप अगर चाहते हैं कि आपका परिवार, आपके फ्रेंड्स भी खुश रहे, स्वस्थ रहे, तो इनके साथ आप ये वीडियो, इसके साथ अन्य कई वीडियोस जो चैनल पर अवेलेबल है, इसे भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। इसके बाद हम वर्षा ऋतु के बारे में जानेंगे। इसका वीडियो मैं जल्द ही आपके सामने लेके
हाजिर होंगे। आपकी इस वीडियो को लेके कोई कन्फ्यूजन्स है, कुछ प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसे डालिएगा। मिलते हैं ऐसे ही न्यू जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। नमस्कार।